हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं पटना हाई कोर्ट की तरफ से स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ पर वैकेंसी आई है। टोटल 129 वैकेंसी है और यदि आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। सबसे पहले इस फॉर्म को भरने से पहले बात करें इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो आपके पास 12th होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास टाइपिंग और शॉर्ट हैंड है, अगर है आपके पास तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और आप इसे क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इस फॉर्म को मैं भरने के लिए स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने वाला हूँ। शुरू से अंत तक बताऊंगा कैसे आप इस फॉर्म को भर सकते हैं बिना किसी गलती के। तो बस बने रहें इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना, जैसा कि आप देख सकते हैं हाई कोर्ट ऑफ जुडिशियल एट पटना, इसके पर आ जाना है। इसका लिंक भी है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पर देख सकते हैं एक 2 सेक्शन दिया है, एक लॉगिन का है और यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन का है। अगर आप लॉगिन रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो लॉगिन पर जा करके आईडी और पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर सकते हैं। तो न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं। यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर चलिए देखिए रजिस्ट्रेशन का फॉर्म यहाँ पर आ चुका है। तो इस फॉर्म में सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम डाल देना है, उसके बाद मिडिल नेम डाल देना है, उसके बाद आपको लास्ट नेम डाल देना है। यहाँ पर नोट में लिखा गया है कि आपका जो नेम है वो मैट्रिकुलेशन के अनुसार बिल्कुल सही होना चाहिए और बिना किसी मिस्टर मिसेज ये सब श्री ये सब लगाए बिना आपको ये फॉर्म भरना होगा। ये सब नहीं लगाना है आपको। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप बाद में कभी नाम को चेंज करेंगे। 10th मैट्रिकुलेशन के बाद आपने नाम को चेंज किया है, यदि किया है तो आपको यस कर देना है और यस करने के बाद जो भी आपका नाम चेंज हुआ है उसको यहाँ पर फिल कर देना है। यदि आपने चेंज नहीं किया है तो नो कर देना है। इतना करने के बाद फिर यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है उसको आपको डाल देना है जो आपके मैट्रिकुलेशन पर है, और आपका जो डेट है वो 1/1/2022 तक यहाँ पर काउंट होकर के आ जाएगा, वो अपने आप काउंट होकर के आ जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ से आपको अपना जेंडर को सिलेक्ट कर लेना है कि आपका जेंडर क्या है। जेंडर को सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डाल देना है और फिर इसी मोबाइल नंबर को यहाँ पर फिर एक बार डाल के कंफर्म कर देना है। उसके बाद यहाँ पर अल्टरनेट मोबाइल नंबर का है, यदि आप कोई दूसरा मोबाइल नंबर भी अगर देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। उसके बाद ईमेल एड्रेस यहाँ पर डाल देना है आपको, फिर ईमेल एड्रेस को डाल के कन्फर्म कर देना है। और नोट में लिखा हुआ है कि आपका जो ईमेल और मोबाइल नंबर है ये वैलिड होना चाहिए ताकि उसके ऊपर आपको OTP आ जाए। उसके बाद आपको जनरेट OTP करना है, तो उसके बाद आपको OTP आएगा जिसको आपको वेरीफाई कर लेना है। इतना करने के बाद फिर आपको आई एग्री करना। आई एग्री पर करके ये जो कैप्चा दिया हुआ है इस कैप्चा को यहाँ पर आपको फिल कर लेना है। फिल करने के बाद फिर आपको जो रीवेरीफाई है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब जनरेट OTP करेंगे तो यही OTP आएगा, यहाँ पर आपको OTP डाल करके वैलिडेट कर लेना है। जब आप वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद यहाँ पर आप वेरिफिकेशन के लिए आ जाता है, जिसमें आपको जेंडर, कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस ये सबको आपको वेरीफाई कर लेना है, टिक कर लेना है यहाँ पर कि आपके द्वारा भरा हुआ सारा सही है। अगर कोई गलती नज़र आए तो उसको आपको फिर सुधार कर लेना है। टिक करने के बाद यहाँ पर सबमिट का एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको टिक कर देना है। सबमिट करने के बाद फिर आपको एक ब्रीफ में आ जाएगा, यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा जिसका आपको स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना है। उसके बाद आपके जीमेल पर भी रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड चला जाएगा जिससे आप दोबारा लॉगिन करके वहाँ पर जा सकते हैं। तो इसको आपको स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना है। इतना करने के बाद फिर यहाँ पर देख सकते हैं गो टू एप्लीकेशन है, इस गो टू एप्लीकेशन पर आपको क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 6 स्टेप में आपका पूरा फॉर्म फिलअप होने वाला है। पर्सनल डिटेल्स में आपको यहाँ पर जो भर चुके हैं, इसके अलावा भी कुछ और आपको पर्सनल डिटेल्स में आपको भरने हैं। पर्सनल डिटेल्स में भी आपको यहाँ पर मैरिटल स्टेटस यहाँ पर बता देना है कि मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड अनमैरिड क्या है, उसके बारे में यहाँ पर आपको बता देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको फादर्स नेम दे देना है, उसके बाद यहाँ पर मदर्स नेम दे देना है, उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर आपका शो हो जाएगा जो आपने भरा था, ईमेल एड्रेस। उसके बाद आपको नीचे गिर जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पोस्ट का कैटेगरी यहाँ पर चूज़ कर लेना है, किस पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर पोस्ट का कैटेगरी दिया हुआ है ग्रुप सी का, तो ग्रुप सी का आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर पोस्ट नेम यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, आपका पोस्ट नेम क्या है। तो पोस्ट नेम यहाँ पर स्टेनोग्राफर का है तो इसको आपको फिल कर लेना है। उसके बाद फिर आपको नीचे गिर जाना है। नीचे जाने के बाद अपनी नेशनलिटी को इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप बिहार के डोमिसाइल हैं, यदि हैं तो आप यस करेंगे। और यस करने के बाद फिर आपको रिजर्वेशन कैटेगरी यहाँ पर दिखाया जाएगा जिसको आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना है कि आपकी कौन सी रिजर्वेशन कैटेगरी है।
इतना करने के बाद फिर आपके पास नीचे जाएगा एज रिलैक्सेशन के लिए आप यहाँ पर कर सकते हैं। और यदि आप बिहार के डोमिसाइल नहीं है तो आपको यहाँ पर नो करना है। नो जैसे ही आप करेंगे तो आपका यहाँ पर अदर यहाँ पर डोमिसाइल स्टेट यहाँ पर बहुत सारे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको डोमिसाइल स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। यदि आप बिहार के नहीं है तो इसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे भी जाना है। आपका रिजर्वेशन कैटेगरी यहाँ पर अनरिजर्व में ही काउंट किया जाएगा क्योंकि आप बिहार के नहीं हैं, तो यहाँ पर अनरिजर्व में काउंट कर लेना है। उसके बाद उसी तरह से फिर आपको नीचे के जाना है। उसके बाद यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट डिटेल्स के बारे में यहाँ पर देना, ये उनके लिए जो बिहार के निवासी है। तो यहाँ पर अथॉरिटी का नाम दे देना है, किसके द्वारा डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिया गया है और किस डेट को इशू किया गया है उसके बारे में यहाँ पर दे देना है। और सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर यहाँ पर दे देना है। जो बिहार से आउट ऑफ स्टेट है उनको ये सब कोई भरने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्क, यहाँ पर आपको कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क दे देना है, जैसे मोल हो या कट मार्क हो, कुछ भी दे देना है। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपके पास पैन कार्ड है। यदि आपके पास है तो यस करना है और पैन कार्ड का यहाँ पर डिटेल्स आपको देना है। यदि नहीं है तो आपको फिर यहाँ पर नो कर देना है। उसके बाद आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दे देनी है। उसके बाद यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड है या नहीं उसके बारे में जानकारी दे देनी है। यदि हो तो आपको यस करके उसका डिटेल्स यहाँ पर डालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर पासपोर्ट के बारे में पूछा जा रहा है। यदि है तो है यस करेंगे, नहीं है तो आपको नो करना है। उसके बाद यहाँ पर आई एम वॉलंटरी सबमिटेड पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद 7 नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। 7 नेक्स्ट करने के बाद फिर आपसे पूछा जा रहा है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, यदि 40% यदि हैं तो आपको यस कर देना है। और उसके बाद आपको डिजेबिलिटी, टाइप ऑफ डिजेबिलिटी डालना है। यदि नहीं है तो आपको यहाँ पर नो कर देना है। नो करने के बाद फिर आपसे पूछा जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं। यदि हैं तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। यस करने पर आपको डिटेल्स मांगा जाएगा, उसको आपको भर देना है। उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है आपके पास तो यस या नो कर देना है। उसका FIR है, यस या नो उसके अनुसार कर देना है। उसका टेरिटरी आर्मी के 2 साल का आपके पास सर्व किया है, काम किए हैं आर्मी में, तो उसके लिए यस या नो कर देना है। उसके बाद आपके नीचे गिर जाना है। 20 सर्टिफिकेट है, NCC सर्टिफिकेट है या तो यस करना है, डिटेल्स डालना है, नहीं है तो आपको नो कर देना है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि किसी आपने कोर्ट में काम किया, यदि किया तो यस करना, नहीं किया तो आपको नो कर देना है। इतना करने के बाद फिर आपको 7 नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद बारी आती है आपको एड्रेस डालने की। इस एड्रेस लाइन 1 में आपको डाल देना है, लाइन 2 में डाल देना है। उसके बाद कंट्री यहाँ पर आपको डाल देना है, अपनी कंट्री इंडिया के बारे में डाल देना है यहाँ पर। कंट्री डालने के बाद फिर आपको यहाँ पर अपना स्टेट डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर अपनी डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर पिन कोड डाल देना है। और यदि आपका परमानेंट एड्रेस और जो अभी डाला आपने कॉस्मेंट दोनों सेम है तो सेम एज पर यस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर यस पर क्लिक कर देना है। और यदि अलग अलग है तो यहाँ पर आप अलग अलग भी फिल कर सकते हैं। फिल करने के बाद फिर आपको 7 नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद फिर बारी आती है क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में बताने के। क्वालिफिकेशन में आपको यहाँ पर सबसे पहले नीचे को जाना है। उसका सर्टिफिकेट आपको इंग्लिश शॉर्ट हैंड और टाइपिंग के लिए यहाँ पर सर्टिफिकेट में आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आपको यस करना पड़ेगा क्योंकि सर्टिफिकेट यहाँ पर चाहिए, तो आपको यस कर देना है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है डोमिसाइल से 6 मंथ का कोर्स कंप्यूटर में, तो आपको भी यहाँ पर यस करना होगा। नो करेंगे तो आप यहाँ पर नहीं आ सकते हैं इसमें। उसके बाद आपको नीचे को जाना है। उसके बाद 10th के बारे में यहाँ पर डालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम डाल देना है, स्कूल का नाम डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर परसेंटेज या मार्क्स CGPA जिस ग्रेड में उसको यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है कि किस में है आपका। परसेंटेज में तो परसेंटेज में कर लेना है। उसके बाद कितना मार्क्स आपका आया था उसको यहाँ पर डाल देना है। मैक्सिमम मार्क्स कितना था, टोटल कितना मार्क्स था उसको यहाँ पर डाल देना है। तो परसेंटेज यहाँ पर काउंट होकर के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग आपको चूज़ कर लेना है, किस साल आपने पास किया था। उसके बाद यहाँ पर डिवीज़न आएगा, फर्स्ट सेकंड डिवीज़न या थर्ड डिवीज़न, उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। और सेम उसी तरह से फिर आपको 12th के बारे में यहाँ पर डाल देना है। इसमें भी उसी तरह से बोर्ड का नाम डालना है, स्कूल का नाम डालना है। स्ट्रीम यहाँ पर डाल देना है, साइंस आर्ट्स या किससे है आपका, उसको यहाँ पर आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर उसी तरह से परसेंटेज या CGPA जो उसको सेलेक्ट कर लेना है, कितना मार्क्स आया सो टोटल मार्क्स और पासिंग ईयर और डिवीज़न सेलेक्ट कर लेना है। उसके प्रकार यदि ग्रेजुएशन हो तो डालना है, कोई ज़रूरी नहीं है, हो तो आप डाल सकते हैं, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर आपको नीचे गिर जाना है, नीचे गिर चलते जाना है। उसके बाद यानी अगर हायर क्वालिफिकेशन आपके पास है तो उसके बारे में भी यहाँ पर आप डाल सकते हैं, पूरा डिटेल्स आप यहाँ पर दे सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस हो तो एक्सपीरियंस भी आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं, यहाँ पर डाल सकते हैं। एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए यहाँ पर आपको ऐड न्यू रो पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो जो डिटेल्स मांगा जाएगा उसके बारे में यहाँ पर आपको डाल देना है। एक्सपीरियंस में आपको अपना ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालना है, किस पोस्ट पर आपने काम किया उसको डालना है, किस डेट से आपने स्टार्ट किया था और आपका लास्ट डेट क्या था काम करने का उसको डालना है। पे के लिए यहाँ पर आपको डाल देना है पे लेवल कितना था। उसके बाद एक्सपीरियंस आपका यहाँ पर काउंट होकर के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे को जाना है। उसके बाद आपको 7 पर आपको क्लिक कर देना है।
7 नेक्स्ट करने के बाद फिर आपको सिटी यहाँ पर चूज़ कर लेना है। आपका 3 सिटी दिया जा रहा है टेस्ट के लिए। यहाँ पर 3 सिटी को आपको सेलेक्ट कर लेना है, जिसमें आपको पटना होगा, पूर्णिया होगा और कोई एक और सिटी टेस्ट होगा, उसको यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं पटना, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया है, इसमें से तीनों को आपको प्रेफरेंस दे देना है किस स्टेट के लिए आप क्या क्या भरना चाहते हैं। उसका उसी तरह से टेस्ट सिटी दूसरे में आपको डाल देना है, जो भी 2 बचेगा। सिटी डालने के बाद फिर आपको 7 नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद फिर बारी आती है डॉक्यूमेंट अपलोड करने की और पेमेंट करने की बारी। तो इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको फ़ोटो यहाँ पर अपलोड कर देना है। फ़ोटो करने के बाद सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट अपलोड कर देना है। उसका 12th का सर्टिफिकेट और 12th का मार्कशीट अपलोड करना है। ग्रेजुएशन का यहाँ पर हो तो अपलोड कर देना है, कोई जरूरी नहीं है इसमें। उसके बाद ग्रेजुएशन का मार्कशीट अगर हो तो अपलोड करना है। क्वालिफिकेशन का, हायर क्वालिफिकेशन का हो तो अपलोड करना है। डिप्लोमा या कोई एक्सपीरियंस हो तो आप उसके लिए अप्लाई कर अपलोड करना है आपको। फिर उसके बाद इंग्लिश का शॉर्ट हैंड और टाइपिंग के लिए यहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ेगा। और यदि कोई और रिलेवेंट डॉक्यूमेंट आप देना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको 1000 रुपया का रिजल्ट के लिए 1000 रुपया का यहाँ पर आपको पेमेंट करना है। तो यहाँ पर पेमेंट मोड दिया हुआ है, ऑनलाइन आपको चूज़ कर लेना है। पेमेंट मोड में ऑनलाइन पर आपको टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन पर आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद फिर आपको सारे डिक्लेरेशन पर आपको टिक कर देना है। यहाँ पर टिक करने के बाद फिर ये जो कोड है, कोड को आपको डाल देना है। डालने के बाद फिर यहाँ पर आपको बैक में या प्रीव्यू आप देख सकते हैं। प्रीव्यू में आप देख लेंगे कि आपके द्वारा भरा हुआ सारा सही है या नहीं। यदि कोई गलत हो तो सबमिट रजिस्ट्रेशन के बाद वाले को आप एडिट करके आप उसे सुधार कर सकते हैं। सुधार करने के बाद अगर सारा सही हो तो उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद फिर आपके सारे ऑप्शन आ जाएंगे पेमेंट करने के बाद। उसके बाद आपको 1000 रुपया का पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका रिसिप्ट आ जाएगा, जिसको आपको PDF फॉर्म में डाउनलोड करके रख लेना है फ्यूचर यूज़ के लिए, या वो जो आपके पास वो आगे चल के काम देगा। तो इस तरह से मैंने इस वीडियो में प्रोसेस वाइज स्टेप बाय स्टेप बताया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इसी तरह का अगर आप वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह का हमेशा वीडियो मिलता रहेगा। थैंक यू।